अपने आदरणीय श्री अध्यक्ष महोदय ब्रांच के, अपने अध्यक्ष महोदय रेल विहार फेज 3 के, जिनके नेतृत्व में ये ब्रांच बहुत ही तेजी से अग्रसर हो रहा है। वो देख रहे हैं तस्वीर, किसी ने देखा है? वो लगा हुआ है सर आपके ब्रांच की उपलब्धियों का। सेंट्रल ने बहुत अच्छा तमगा आपको दिया है, शील्ड दिया है आपके बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए। और बहुत अच्छी 23 अप्रैल को जो प्रोग्राम हुआ था उसमें भी आपका पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा था। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय सुभाष चौधरी जी को धन्यवाद देता हूं और आग्रह करता हूं कि 2 शब्द वो आपको कहें। आदरणीय चौधरी साहब। बहुत बहुत आज ये सुखद बेला है। इस अवसर पर पधारे सभी सदस्यों और हमारे जो केंद्रीय पदाधिकारी यहाँ पे जो आए हैं, आप सबका मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। त्रिपाठी सर बोल रहे हैं कि आप सब एक आग्रह पे बोलेंगे ना, डीएम त्रिपाठी सर आप यहाँ पे आए और अपनी शोभा हम लोगों को बढ़ा के दे रहे हैं। है चल रहा है रियली एक्चुअली जो ये हम लोग कर रहे हैं, एक तो जन्मदिन का जन्मोत्सव है ही है। हर आदमी अपने घर में केक काटता है, क्या करता है, लेकिन एक परंपरा हम लोगों ने ढाली है। कार्यकारी अध्यक्ष हमारे रमन जी, डीएम त्रिपाठी से बोलवा देना। तो मिल करके एक सामूहिक रूप से हम लोग एक साथ मिलकर के एक परंपरा को निर्वहन करें। तो इसी कड़ी में ज्यादा टाइम लगेगा। मैं और कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं। वैसे तो नाम बहुत ज्यादा थे, लेकिन आज कुल 14 लोग यहाँ पे शामिल हो रहे हैं। हम लोगों ने एक आहुति किया था, एक निर्णय लिया था कि जुलाई माह में हमारे भाई हमारे रमन जी का जन्मदिन है और बहुत से लोगों का जन्मदिन है। तो सारे गोरखपुर की जितनी ब्रांचेस, उसमें हम लोगों ने निर्णय लिया कि सभी ब्रांच जो है आपके सम्मान में आपके जन्मदिन हम लोग मनाएंगे। तो आज एक क्लैप भाईजान के लिए, भाई साहब के लिए। वैसे तो सभी जिनके भी जन्मदिन हैं और वैसे भी हैं, हम सब मिल करके आपके मंगल स्वास्थ्य, आपकी शुभकामनाएं, आपके उत्तम स्वास्थ्य, स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित रहें, आह्लादित रहें, जीवन में खुशियां ही खुशियां आपके पास आएं, अपने बाल बच्चे और परिवार के साथ एंजॉय करें, आनंदित हों। ये हमारी एक कल्पना है, ये हमारी एक सोच है। राम कुमार यादव। इसी सोच को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। वैसे तो छोटी मोटी समस्याओं का हम लोग निराकरण यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म से करते ही रहते हैं, जिसमें रमन जी का नाम श्रेष्ठ पे आता है और सारी टीम का है, और सारे टीम उसमें करते रहते हैं। बहुत से ऐसी निराकरण हुए हैं जो कि वाकई काबिले मैंने ताज्जुब। किसी को तो 4-4, 5-5 लाख रुपए, किसी का पेंशन नहीं मिल रहा था, फिर से पेंशन रिस्टोर कराना, किसी का कोई ऐसे से ऐसे बहुत से काम हैं कि जिसको गिनाने में तो बड़ा समय लग जाएगा। आज मेरे पास समय भी नहीं है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा बोलना नहीं पसंद कर पा रहा हूं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ चाहता हूं कि जिनकी भी हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ है। जितने लोग बैठे हैं, जितने पेंशनर्स हैं, इवन सारे पूर्वोत्तर रेलवे के पेंशनर्स की आज के दिन सबको पता है, हर जगह कहीं ना कहीं मीटिंग हो रही है। 21 तारीख आज रेल विहार फेज 3 में मीटिंग हो रही है। तो जितने भी पेंशनर सबको पता है, सबकी तरफ से आप सबको आपके दीर्घायु होने की, आपके जन्म की, आप स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित रहें, आह्लादित रहें। फिर वही चीजें मैं दोहरा रहा हूं कि स्वस्थ रहें।
जिंदगी में स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। जितने स्वस्थ रहेंगे उतने ही बसंत देखेंगे आप, उतनी ही दुनिया देखेंगे, उतनी खूबसूरती देंगे, उतना ही नाती पोते और नातिन और पोतियों के साथ एंजॉय करेंगे। मैं दूसरी शादी की बात आप लोगों की नहीं कह रहा हूं। तो मैं इसी क्रम में अब हमारे संगठन के महामंत्री श्री कोहली जी से अनुरोध करता हूं कि 2 वचन यहां पे आप सब नवाजें। माननीय कोहली जी। आदरणीय रमन जी, चौधरी जी, रजिस्टर अटेंडेंस करा लो। त्रिपाठी जी, गुप्ता जी, सभी हमारे बंधुओं और इस शाखा के सभी बंधुगण, आप लोगों को सबका स्वागत है। आपको आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। सीजन तो ऐसे ही चलते रहते हैं, कभी गर्मी, कभी बरसात, कभी सर्दी, लेकिन इस गर्मी में भी आप लोग आए हैं, बहुत अच्छा है। घट रही है। आप स्वयं देख रहे हैं कि अब आपके पास बैठने की भी जगह नहीं रह जाएगी, कुर्सी की कमी पड़ गई है। कितनी कुर्सियां बढ़ाने के बाद कुर्सी की कमी पड़ी है। आज ही 20 कुर्सियां मंगवाई, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है साहब, और ये आपकी लगन को दर्शाता है कि आपकी अपने संगठन के प्रति कितना चाव है, कितनी उत्साहित हैं आप लोग। और ये कोई भी संगठन उसकी जनसंख्या से चलता है साहब। संख्या हमारी दिनों दिन बढ़ रही है, जैसा कि अभी आपको विश्वकर्मा जी ने बताया भी कि आपकी ब्रांच को सर्वप्रथम पुरस्कार भी मिला है। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है आपका। इसमें हमारे चौधरी जी का मार्गदर्शन, हमारे रमन जी का डायरेक्शन, सारा हर चीज़ जो है, और विश्वकर्मा जी का कर्मठ, इनकी कर्मठता जो है, और आपके इनका मीन बहादुर जी का, इनकी सेवाएं हमेशा रहती हैं। और सबको, यहाँ किसी को पता नहीं रहता है, धीरे धीरे सबको इकट्ठा कर लेते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है साहब। जितने बंधुओं का आज जन्मदिन है, सबको बहुत बहुत बधाई। जुग जुग जिए आप लोग, स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहना सबसे बड़ी चीज़ है। अब इस वक्त आप लोग, सब लोग, हम लोग लगभग अपनी जिम्मेवारियों से खाली हो गए हैं। तो अब केवल आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना है और अपनी वाणी पर ध्यान देना है। इधर लाइन में 10 अक्टूबर। आप अपने वाली पहली वाणी को भूल जाइए। अब चीज़ को सुन करके उसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करिए, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अपना मान सम्मान कराना है, बरकरार रखना है, बढ़ाना है, टोका टोकी परिवार के अंदर की बंद कर दीजिए। आपको सम्मान मिलेगा, सम्मान कहीं जाता नहीं है। आपकी पेंशन एसोसिएशन दिनों दिन दूनी रात चौगनी बढ़ रही है सर। आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत ही बड़े मान सम्मान का दिन है साहब। हमारे रमन जी को भारत पेंशनर समाज ने एडिशनल जनरल सेक्रेटरी के लिए, असिस्टेंट एडिशनल जनरल सेक्रेटरी के लिए नियुक्त किया। ये मामूली चीज़ नहीं है साहब। हमारे भारत पेंशनर समाज एक इंटरनेशनल पेंशनर्स की संस्था है। इसकी ब्रांचेज कनाडा में भी हैं, और भारत सरकार का कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं जो पेंशनर्स हैं, वो इसके सदस्य हैं। और इसकी अप्रोच इतनी है कि इनसे पूछ करके जो है को से डिसीजन लिए जाते हैं, जो इनकी बात है सुनी जाती है इस हद तक। बाकी उसके बारे में भी डिटेल थोड़ा रमन जी बताएंगे। तो ये सब क्यों हुआ है सब?
ये इतनी आपकी जो है मान मर्यादा, आपकी पहुंच क्यों हुई? हर चीज के पीछे जो है कोई बैकग्राउंड होता है। हाँ। जैसे आप बिजनेस का एक फंडा है, ए सेटिस्फाइड कस्टमर इज द बेस्ट एडवर्टाइजमेंट। वही चीज आपकी संस्था पे लागू हो रही है। आपके इतने मेंबर्स क्यों बढ़ रहे हैं? पूछ पूछ के लोग आ रहे हैं। उनको मालूम है कि हमारी जो प्रॉब्लम है, जो हमारी परेशानियां हैं, वो इस मंच से साल हो रही हैं। जिनको 15-15 साल हो गया, 10-10 साल हो गया, पेंशन नहीं मिली, दवाई नहीं मिल रही है, परेशानियां हो रही हैं। कहाँ यहाँ बैठे बैठे दवाई करा दे रहे हैं, फ्री में वो दवाई हो रही है। खाली आपको अप्रोच करने की ज़रूरत पड़े तुरंत अप्रोच करिए। तो इस तरह से आपकी संस्था जो है दिनों दिन बढ़ रही है, आपके सहयोग से बढ़ रही है। आप लोग आते रहिए, अपने साथ और पेंशनर्स को लाते रहिए, और कोई भी पेंशनर हो, फैमिली पेंशनर हो, उनका पता लगा करके उनकी समस्याएं यहाँ लाइए, उनका निवारण करिए। आप देखिए आपको कितना आनंद आता है। अगर एक केस आप कर लेंगे तो दूसरे केस के आने तक आप उसकी खुशी में मग्न रहेंगे सर। ये करके देखिए, एक केस कोई ले लिए जो क्रिटिकल हो, उसको आप सॉल्व करा के आप देखिए कितना परसेंट। तो ये आपका संगठन बहुत आगे बढ़ रहा है, आपका सहयोग है, आपकी वजह से बढ़ रहा है, और हमारे पदाधिकारियों की वजह से बढ़ रहा है सब। इनका सहयोग तो बहुत है। बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी लंबी लाइन लगती चली गई, आवाज कम आई ताली की। एक जबरदस्त ताली सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताइए, शुरुआत में हम लोग 4-6 लोग थे, आज ये स्थिति है कि ये तो पूरा हाल के बाहर हम हो गए हैं। मैदान भी छोटा होने लगा। ये करना पड़ेगा आपको। हाँ सर, बिल्डिंग में पहिए लगवा पीछे कराना पड़ेगा। सही सही हो जाएगा सर, टेक्निक आ गई। इसी क्रम में अब हम अपने बहुत ही अजीज, बहुत ही प्रिय, जिनका हमेशा शुभाशीष मिला करता है और इस ब्रांच को भी काफी सहयोग है, हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय DM त्रिपाठी सर। 2 मिनट टाइम का बाउंडेशन हो गया मेरे पास। हाँ, हमारे सभी पदाधिकारी, हमारे मित्रगण सब सामने बैठे हैं, पुराने लोग हैं, हाँ हमारे सब साथी सहयोगियों को आज तो हमारे रमन साहब का और मिश्रा जी हैं और तमाम लोग हैं, इनका जन्मदिन है। तो जन्मदिन के लिए उनको हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। और संगठन तो हमारा दिनों दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, आप ही लोगों के सहयोग से। हमारे रमन साहब के मार्गदर्शन में हम लोग काम कर रहे हैं, और जो भी मतलब सब समस्याएं आ रही हैं उसका भी निराकरण प्रशासन लेवल पर जा करके, कोहली साहब हैं, गुप्ता जी हैं, हम हैं, सभी लोग हैं। कहीं CPO से रिलेटेड मामला है, कहीं अन्य डिवीजन से है, वो सब हम लोग निराकरण करते हैं, और फायदा भी हो रहा है लोगों का, और खुशी हो रही है उसको देख करके हम लोगों को। तो बस आज के दिन में स्टार्ट में बोलना है, निवेदन करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, और खूब घूमिए टहलिए, तनाव टेंशन घर का बिल्कुल न लीजिए। किसी की बात कोहली साहब ने जो कहा है कि मन पर न लाइए, तो ये सब टिप्स हैं छोटी छोटी। आराम से रहिए और सब लोग खुशी रहिए। बस आप लोगों को पुनः धन्यवाद सर, आपका बहुत अच्छा संदेश है। रेल विहार फेज 3 से आपको वादा करता हूं कि अपने स्तर पर ये रेल विहार 3 जरूर उस स्तर को प्राप्त करने की कोशिश करेगा जैसे करते चला आया है। और आगामी क्रम में जिन्होंने पूरे भारत को दहला दिया, जिनकी बुलंद आवाज सुनने के लिए लोग तरसते हैं, और हजारों की भीड़ में एक ऐसी शख्सियत को मैं बुला रहा हूं। एक ग्रेट क्लैप उनके लिए दे दीजिएगा। पहले ही नाम मैं बाद में बताऊंगा।
आदरणीय मुनीलाल गुप्ता जी सर। आप सभी साथियों को नमस्कार। विश्वकर्मा जी ने जो कहा ऐसे कोई बात नहीं है, मैं भी आप लोग का छोटा भाई हूँ और आप लोग का स्नेह और प्यार हमेशा मिलता रहा है। और परम आदरणीय श्री अमित रमन जी, ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी भारत पेंशन समाज एवं कार्यकारी अध्यक्ष पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन, पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन के युवा तुक साथी महामंत्री A.K. कोहली जी, महामंत्री संगठन सुभाष चौधरी जी, हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष त्रिपाठी जी, आनंद गौर जी, केंद्रीय पदाधिकारी राधे श्याम सिंह जी और ट्रेजर हमारे दिनेश सहन जी, बिछिया शाखा के बुलंद आवाज हमारे रेल बिहार फेज 3 के शाखा मंत्री विश्वकर्मा जी और हम लोग के अति प्रिय ये ब्रांच के अध्यक्ष चौधरी जी। और आज आप सभी साथी इस विपरीत मौसम में आप लोग इस बैठक में पहुंचे हैं, इसका मैं पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन की तरफ से आपका अभिनंदन नंदन वंदन करता हूं। और जैसा कि सभी लोगों ने बताया कि अब स्थिति है कि जगह कम पड़ जा रहा, ये हम लोग के सौभाग्य की बात है। पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन की बुलंदी है कि जहां आज के व्यस्त समय में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी संगठन अगर जब कोई बैठक करता है तो उसके सामने सबसे बड़ी समस्या होती है कि लोगों को कलेक्ट कैसे किया जाए और उस कलेक्शन कैसे कैसे होता है। लगभग सभी लोग अनुभव वाले हैं, सब लोग जानते हैं कि जो भी सभा होती है, मीटिंग होती है, कैसे कैसे कलेक्शन होता है। और हम लोग पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन के झंडे पे केवल व्हाट्सएप के एक मैसेज पे हम लोग इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हो जा रहे हैं। ये समझिए कि हमारे संगठन के प्रति लोगों का विश्वास की जो धारणा बढ़ रही है वही उसका सबसे बड़ा कारण है। इसके लिए पुनः मैं आप लोग का आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, मैं विश्वकर्मा जी से भी, मैं अपने कार्यकारी अध्यक्ष जी से भी अगर कहीं 2-4 मिनट का अगर समय का कुछ हो जाता है तो मैं पहले ही आपको माफी मांग लेता हूं, क्योंकि 2-4 बातें ऐसी हैं कि इसको हमको कहना ही कहना है। क्योंकि आप सभी लोग को व्हाट्सएप के द्वारा आपको पता लगा होगा कि पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन क्या कितनी गर्व की बात है कि हमारे बीच का व्यक्ति, हमारे बीच के पदाधिकारी, हमारे ऊर्जा, हमारी आवाज श्री अमित रमन जी को भारत का पेंशनरों का सबसे बड़ा संगठन भारत पेंशन समाज ने ज्वाइंट सेक्रेटरी जनरल नियुक्त नहीं किया है बल्कि चयनित किया है। भाई कोहली साहब ने कहा, मैं उनसे माफी मांगता हूं, ये नियुक्ति नहीं है, चयन किया है। क्योंकि चयन करने के पहले 3 तारीख को भारत पेंशन समाज के आदरणीय महामंत्री श्री S.C. महाशय जी ने एक व्हाट्सएप पे एक अपना प्रपोजल डाला कि मैं चाहता हूं कि पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन के श्री अमित रमन जी, जिनके डिजिटलाइजेशन वर्कों से इनके ये पोर्टल पे काम करने से उनकी संगठन क्षमता को देखते हुए मैं चाहता हूं कि भारत पेंशन समाज उनको ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी के पद पे नियुक्ति पे अपनी सहमति दे। और आपसे बता रहा हूं कि 2 दिन तक ये व्हाट्सएप पे जो भी बीपीएस के मैनेजमेंट बॉडी के जो लोग थे, जो केंद्रीय पदाधिकारी थे, सभी लोगों ने अपनी सहमति दिया। और यह भी एक खुशी की बात है कि लगभग 95% लोगों ने इस पे अपनी सहमति दिया। लगभग 2-3 लोग ऐसे थे उनकी असहमति नहीं थी। उनका कहना यह था कि ये प्रपोजल 18 नवंबर के
बीपीएस के वार्षिक अधिवेशन में आके वहां से अनुमोदन लेना चाहिए था, इनका केवल असहमति के लिए था। अंत में सर्वसम्मत से हमारे आदरणीय महामंत्री महाश्री जी ने श्री आमिर रमन जी को भारत पेंशन समाज का ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी ये निर्वासित घोषित करने का काम किए। तो ये हम लोगों की शक्ति, ये पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन की शक्ति है। आप लोगों का एकता है, आप लोगों का ऊर्जा है, आप लोगों का लगन है, तपस्या है, कि जिसके नाते ये संगठन दिनों दिन उत्तर आगे बढ़ता जा रहा है। इसलिए कि इस प्लेटफॉर्म पे हमारे पास ऐसे लोग हैं, सुभाष चौधरी जी ऐसे लोग हैं, कोहली साहब जी ऐसे हैं, रमन साहब जी ऐसे, त्रिपाठी जी, कि इस प्लेटफॉर्म पे लगभग जो भी समस्याएं आती हैं उनका 100% हम कह सकते हैं कि निराकरण होता है। एक आध समस्याएं ऐसी हो सकती हैं कि उसमें कुछ टेक्निकल फला दिक्कत हो, उसके नाते, नहीं तो लगभग जितनी चीजें हैं उसका निराकरण होता है। और इसके अलावा एक और जो पेंशनर के लिए मतलब एक अच्छी खबर जो मिली, आपसे बता रहा हूं कि भारत पेंशन समाज के ये दिनांक 6 जुलाई को भारत पेंशन समाज, जिसका केंद्रीय कार्यालय नई दिल्ली में है और बहुत व्यवस्थित कार्यालय है, मैंने वेल मेंटेन कार्यालय है, वहां ये 4-5 लोग काम करते हैं और वह इसका कैंपस है। उस कार्यालय में DOPP, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन विभाग के जो टॉप अधिकारी थे और उनके मातहत जो उनके सबऑर्डिनेट थे, पूरी टीम 8-9 लोगों के साथ भारत पेंशन समाज के कार्यालय में आने का काम किया। यह भी भारत पेंशन समाज के इतिहास में एक बहुत स्वर्णिम दिन रहा कि पहला बार पेंशन मंत्रालय के अधिकारी हमारे कार्यालय में आने का काम किए और लगभग 2 घंटे तक जो भी हमारे बीपीएस के केंद्रीय पदाधिकारी थे, जो लोग वहां पे उपलब्ध थे, एक पदाधिकारी से उन्होंने बात किया और पेंशनर की क्या समस्या है, उनकी सोशल सामाजिक क्या उनके साथ दिक्कत है, एक मुद्दे पे उन्होंने उनका विचार जाना। और उसके बाद इन लोगों ने अपने तरफ से लंच की भी व्यवस्था किया था DOP के द्वारा, और लंच भी सब लोगों ने मिलकर एक साथ लेने का काम किया। हमारे भारत पेंशन समाज ने हृदय दिखाते हुए उस दिन उन्होंने कोई भी गिरवांश की बात नहीं कही। उन्होंने कहा कि आज आप हमारे गेस्ट के रूप में आए हैं, इसलिए मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं अपनी जो सामाजिक बातें मैं आपको बताने का काम करता हूं। अगली जो गिरवांशज होगी, मैं 18 नवंबर 2023 को भारत पेंशन समाज का जो अधिवेशन नई दिल्ली में आयोजित है, वहां मैं आपको बुलवाऊंगा और मैं अपनी समस्या को कहूंगा, जिसपे DOP के सेक्रेटरी ने अपनी सहमति दी। इसलिए फर्स्ट हाफ में दिल्ली के जो AGM के फर्स्ट हाफ में जो भी जो बातें होगी उसमें DOP के जो अधिकारी हैं, इसके अलावा जो अन्य संगठनों से जो चीफ गेस्ट बुलाएंगे उनका होगा। सेकंड हाफ में जो कार्यक्रम होगा अपनी फॉर्मेलिटी बीपीएस की होगी। तो ये हम लोग की शक्ति की बात है और हम लोग के लिए गर्व की बात है। और वास्तव में भारत पेंशन समाज ने जो चयन किया है, मैं मतलब जो उत्कृष्ट व्यक्ति थे उनका चयन किया। वो आपके आने से भारत पेंशन समाज की ताकत में भी बहुत होगी। भारत पेंशन समाज का मेंबरशिप इस समय उससे 10 लाख लोग जुटे हुए हैं, और जितने केंद्रीय कार्यालय के विभाग हैं, जितने राज्य सरकार के विभाग हैं, जितने आपको अर्ध सरकारी, सरकारी, आपको BSNL, डिफेंस, ये निगम, जितने विभाग से जो लोग सेवारत पेंशनर कर्मचारी हैं, सब उसके सदस्य हैं। और जितनी एसोसिएशन है सभी लोगों ने अपना एफिलिएशन भारत पेंशन समाज से लेने का काम किया है और हम लोग भी उससे एफिलेटेड हैं। इसके अलावा मैं संगठन की बात कहूंगा। संगठन में अभी आप लोगों ने कहा, हमारे विश्वकर्मा जी ने, कोहली जी ने, संगठन का विस्तार हम दिनों दिन होता जा रहा है। अभी 29 जून को पूर्वोत्तर रेलवे का अंतिम स्टेशन जो है काठगोदाम, उस स्टेशन पे हमारे रमन साहब ने, इस शाखा के हमारे जो राय साहब हैं, दोनों साथी गए थे काठगोदाम, और वहां भी उन्होंने अपनी बुलंदी का प्रदर्शन करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन
एक सही शाखा का गठन किया और उस अवसर पे काठगोदाम ऐसे स्टेशन पे भारी संख्या में लोगों ने भाग लिया। जहां पे बैठक की व्यवस्था की गई थी वो जगह कम पड़ गया। और उससे भी अच्छी बात है कि दूसरे दिन इस बैठक का इतनी कवरेज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के द्वारा मिला कि ऐसा कवरेज बहुत कम देखने को मिलता है। इसके अलावा आप लोगों ने काशीपुर में, बरेली में मंडल मीटिंग किया और जहां जहां मीटिंग किया तहां तहां समझिए कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने आने का काम किया और लोकल लेवल पे हम लोगों की शक्ति, आप लोगों की शक्ति, आप लोग की शक्ति और किसी की शक्ति नहीं है, सब हमारे भाइयों का, हमारे सब पेंशनर साथियों की शक्ति है कि अब आपकी शक्ति को ये प्रशासन, ये यानी रेलवे प्रशासन भी जानता है कि इस शक्ति में इतनी आवाज है, इस शक्ति को हमको सुनना है, ऐसी मजबूरी ना है। अब एनडीए का प्रशासन स्वेच्छा से हमको ऑप्शन देता है कि जब भी आपकी समस्या हो आप मेरे पास आइए, मैं आपसे खुले दिल से बात करूंगा, एक एक इश्यू पे बात करूंगा और एक एक समस्या का निराकरण करूंगा। जिस क्रम में फरवरी में पहली बैठक सीपो से हुई और दूसरी बैठक जून में हुई और तीसरी बैठक अभी 11 तारीख को हुआ, उस बैठक में 3-4 इशू थे। केवल मैं सब्जेक्ट बता दूंगा और ज्यादा उसमें हम नहीं जाने काम कहूंगा। पहला सबसे बड़ा जो इशू था कि एक्सीडेंट फ्री अवार्ड, जो भी हमारे समझिए कि सेफ्टी से जुटे जो जिस पदों पे लोगों ने काम किया, जैसे लोको पायलट, आपको गार्ड हुए, स्टेशन अधीक्षक हुए, और इन लोगों को ये प्रोविजन है कि अगर उनका कार्यकाल एक्सीडेंट फ्री रहा तो 2 महीने का वेतन मिलने का काम होता है। बनास मंडल में ये कुछ भुगतान करने का काम चल रहा था, लेकिन आईजर नगर और लखनऊ मंडल में ये प्रगति बहुत माने धीमे चल रही थी। तो हम त्रिपाठी जी, कोहली साहब, हमारे मीडिया प्रभारी भानु जी, हम लोग गए थे और उस मुद्दे पे हम लोगों ने सीपीओ एडी अवधेश जी से बताया और सीपीओ एडी साहब ने तत्काल कार्रवाई करते सीनियर डीपीओ लखनऊ से वाइजर नगर से बात किया और हमारे कार्यकारी अध्यक्ष रमन जी ने 75 आदमी का लिस्ट दिया था, वो लिस्ट उनको दिया गया और उन्होंने कहा कि लिस्ट मैं आपको भेज रहा हूं। हमारी सीपीओ एडी साहब ने कहा और इसकी प्रगति हमको 15 दिन के अंदर चाहिए, ये काम उन्होंने कहा कि होगा। इसके अलावा एक और उसमें जो एक अंगा लगा था एक्सीडेंट फ्री अवार्ड में, क्या था कि जो हमारे सेफ्टी से जुटे जो लोग हैं बाद में प्रमोशन पाते हुए, जैसे कि ये टीआई हो जाते हैं, क्रू कंट्रोल हो जाते हैं, तो वो लोग अगर एक्सीडेंट फ्री अवार्ड अप्लाई करते तो उनको नहीं मिलता था। उनको कहा जाता था कि ड्राइवर को मिलेगा, गार्ड को मिलेगा, स्टेशन मास्टर को मिलेगा। लेकिन 2022 का लेटर था कि जिस पीरियड में उन्होंने काम किया उस पीरियड का मिलेगा। तो इस बात को जब हम लोगों ने सीपीओ साहब को उठाया तो उन्होंने तो तत्काल अपनी सहमति दिया और सीनियर डीपीओ लखनऊ से तो उन्होंने पूछा, जा बताओ कि क्या उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। उनका देखने की आवश्यकता नहीं है, मैं बता रहा हूं कि 2022 का पत्र है और उसके अनुसार मिलेगा। और एक केस तुमने जो वापस किया है वो गलत वापस किया याद रखिएगा, और जो भी इस तरह केसेस है उनका पेमेंट होना चाहिए, इसका भी निराकरण हुआ। इसके अलावा हमारे मीडिया प्रभारी भानु जी का मामला था, सीपीओ के ऑफिस वो 2 महीने दबा के बैठा था। इसके बाद सीपीओ ने बुला के उस पर डिस्कशन किया, लेकिन अभी थोड़ी सी मतलब अभी भी एक केस अभी हुआ नहीं, अभी फिर ये सीपीओ ऑफिस में दबा हुआ। सबसे बड़ी बात हमने जो महसूस किया साथियों, आपसे बता रहा हूँ कि जो हम लोग की ग्रीवांसेस ऑफिसर लेवल पे जब हम लोग लाते हैं तो उसका मतलब समाधान होता है, लेकिन जो ऑफिस की जो स्थिति, ऑफिस में जो भी बाबू जो बैठा है, जो भी ओएस बैठा है, चाहे सेक्शन अफसर बैठा है, उस लेवल पे समस्याओं के निराकरण में कोई कर्मचारी कोई रुचि नहीं ले रहा है, बल्कि बेरुचि इस तरीके से दिखाता है कि उसको लगता है कि ये लोग आ गए मेरे पास, ये लोग इस रेल के सेवानिवृत्त कर्मचारी, उनके पास कोई काम नहीं है, आके हमारे काम को डिस्टर्ब करते हैं, हमारे वर्किंग को। ये बात हमने सीपीओ एडी के सामने रखने का काम किया कि सर कभी कोई आपका कोई कॉन्फ्रेंस होता हो स्टाफ के साथ या कहीं कभी मौका आता है, ये बात
आप स्टाफ को भी बताने का काम कीजिए कि ये जो रुख है ये रुख ठीक नहीं है, और हर व्यक्ति जो आया है वो जाएगा भी, और जो नौकरी में आया है वो भी एक दिन जाएगा। आप आज वर्किंग हैं, कल आप भी रिटायर्ड होंगे। इस तरीके का व्यवहार नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा ये बात आपने जो कहा, मैं खुद अपने ऑफिस में मैंने देखा कि 80% स्टाफ जो है काम में कोई रुचि नहीं लेते हैं और काम का सही डिस्पोजल नहीं करते हैं। ये इसलिए सर, लेकिन ये भी समस्या जो है उसका भी समाधान क्या, जब हम लोग जगे हुए हैं तो उसका भी निराकरण होगा, और जब हम लोग जाएंगे तो समस्या का निराकरण होना ही होना है। मैं अपनी बात को और एक आध बातें कहना चाहता हूँ, समय के अभाव में फिर कभी किसी मौके पे। केवल आपसे एक परम निवेदन है कि आप लोग जिस तरीके से शक्ति को अपनी बढ़ाए हुए हैं उसको और विस्तार करने का काम कीजिए। जो हमारे अगल बगल के साथी इस बैठक में नहीं आते हैं उनसे भी निवेदन कीजिए कि आप लोग बैठक में चलिए, और आप पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन की सदस्यता ग्रहण कीजिए। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन से बढ़ के कोई संगठन नहीं है, और आज आप लोगों की आवाज एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर गई है। इस शक्ति को और आगे बढ़ाइए, और हम लोगों की तरफ से, आप लोगों की तरफ से पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन करते हम लोगों की शुभकामना है कि हमारे रमन जी अभी ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी बना है, आने वाले दिनों में भारत पेंशन समाज के जनरल भी बनने का काम करे, ये कामना है। और आज रेल व्यास फेज 3 के जो भी हमारे साथी आज सेवानिवृत्त हुए हैं, उनके जो भी हमारे साथी का जन्मदिन है, उनके जन्मदिन पे हम आप ईश्वर से यही कामना करते हैं कि आप लोग स्वस्थ रहिए, और कुछ स्वस्थ रहेगा आदमी तो हर धन है मेरे पास। मैं यही कामना करता हूं, और उसके साथ साथ मैं रमन जी के जन्मदिन पे भी आपको भी मैं कामना देता हूं कि आप स्वस्थ रहिए और खूब आगे बढ़ते रहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। केवल 2 नारा लगा दीजिएगा, साथ थोड़ा सा लग जाएगा। रेल व्यास फेज 3 में भी कहीं कोई बैठक हो रही है। इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, 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 साथी अमीन अमन जिंदाबाद, 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 अमीन अमन जिंदाबाद, 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 के कोहली जिंदाबाद, 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 के कोहली जिंदाबाद, जिंदाबाद। और एक नाम क्यों लगाइएगा, जो पेंशनर हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। इसके बाद मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जो पेंशनर हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, जो पेंशनर हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसी संबंध में मैं साहब एक बात कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि जो ये बातचीत हो रही थी उसमें अपने स्टाफ से सीपीओ एडी साहब इतने नाराज हो गए कि उन्होंने अपने वर्ड से कह दिया कि अगर आपसे काम नहीं होता तो वीआरएस ले लीजिए। सही बात है, की बात की और उसको कहा कि आप वीआरएस ले लीजिए। यहाँ तो वीआरएस लेने लायक बहुत आदमी है। मैंने उन्होंने एक्सेप्ट किया कि बात सही है, एक्सेप्ट किया, और यहाँ तक कहा कि वो बात कहनी नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि अपने जरा से परेशान किया जा रहा है। ये उस ओएस के बारे में कहा। अब इससे ज्यादा वो क्या कहे? हाँ, उससे ज्यादा कोई क्या। ये आपकी शक्ति है, आप जो ये बात भी कहलवा सकते हैं आप। देखा आपने, गजब का जोश, गजब का उत्साह, और इतनी भीड़ हमारे आपके सामने रहे तो ये तो दहाड़ देंगे, आसमान के तारे भी आ जाएंगे नीचे डर के मारे। एक ग्रेट क्लैप सर उनके लिए, गजब। ये यूनिटी हमारी होनी चाहिए, और इसी के साथ जिनकी हम बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हर बार हमको नए नए चीज कुछ न कुछ देते रहते हैं। आदरणीय, परमप्रिय, लोकप्रिय अपने पूर्वोत्तर रेलवे के तो है ही है, वो भारत पेंशनर समाज के भी हो गए हैं। हमारा उनसे अनुरोध रहेगा कि वो अपना आशीर्वाद, चाहे सहयोग सदैव इस तरीके से हर ग्रुप में देते रहेंगे। आदरणीय रमन जी, जबरदस्त क्लैप, दहल जाए पूरी कॉलोनी।
मंचासीन पदाधिकारीगण, भाइयों और बहनों, एक फिल्म आई थी बॉर्डर, उसमें एक बड़ा अच्छा डायलॉग है, हाउ इज द जोश। उसका जवाब क्या देते हैं लोग, हाई, है ना। यही जोश है। तो हाउ इज द जोश, हाई, यस, राइट। साथियों, आप सब लोग के हाथ में ये पेंशनर्स बुलेटिन पहुंच गया है। हम लोगों का जो कम्युनिकेशन का मीडिया है वो क्या है, महीने में एक दिन ये मंथली मीटिंग, जिसमें हम 1 से 1.5 घंटे अपना महीने में एक दिन गुजारते हैं। इंटरेक्शन आपस में होता है, एक दूसरे की भावनाओं को हम लोग समझते हैं और एक दूसरे के जीवन में हम लोग खुशी लाने की कोशिश करते हैं बातचीत के माध्यम से। दूसरा हमारा व्हाट्सएप है, तीसरा हमारा फेसबुक है, चौथा हमारा ट्विटर है। ये 3-4 जो हमारा डिजिटल और ये प्लेटफॉर्म है, इसके अलावा हम लोग ई बुलेटिन भी निकालते हैं। इसके माध्यम से हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं और यही हम लोग की सफलता का राज है। आप सब लोगों का भरपूर सहयोग मिलता है। एक और इसमें विधा है, उसके बारे में जरूर मैं बताना चाहूँगा। यूट्यूब, जब से हम लोग के सूचना एवं प्रसारण मंत्री का कार्य श्री भानु प्रकाश नारायण जी देख रहे हैं, तब से यूट्यूब पे इस एसोसिएशन की सारी गतिविधियां लाइव रिकॉर्ड करके डाली जाती हैं। और मजेदार चीज ये है, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये एसोसिएशन, पता चला ना अभी कि 21 ब्रांचेज हैं। 21वां ब्रांच जो है काठगोदाम में उद्घाटन हुआ। इसके अलावा वहीं बगल में काशीपुर है, काशीपुर में भी इसकी ब्रांचेज है, इज्जत नगर में है, फर्रुखाबाद, फतेहगढ़, कन्नौज, हर जगह इसकी ब्रांचेज फैलती चली जा रही हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये कैसे होता है, कैसे कमांड हम करते हैं। हमारा एक कोर ग्रुप है, उस कोर ग्रुप में हम क्या करते हैं कि महीने की शुरुआत में ही पूरे महीने का शेड्यूल बना के देते हैं कि इस बार की, इस महीने की मीटिंग में क्या क्या बातें आपको कहनी है, क्या उसमें तथ्य देना है, सारी चीज बिल्कुल क्लियर रहता है। और हर जगह एक ही वॉइस, एक ही टोन सारे ब्रांचेज में पहुंचता है। और तो और एक हमारा एक स्पेशल ब्रांच है जिसको हम लोग आउट स्टेशन ब्रांच कहते हैं, जिसमें लोग झारखंड के हैं, चेन्नई के हैं और पता लगा आंध्रा के हैं, तमिलनाडु के हैं, वहां के लोग भी आपकी उसी वॉइस को फॉलो करते हैं। जिसका नतीजा ये है कि हम लोगों का ये पूर्वोत्तर रेलवे पेंशनर्स एसोसिएशन, एनी रेलवे को हमेशा लोग नॉन इफिशिएंट कह के ताना मारा करते थे, आज के डेट में राष्ट्रीय स्तर पे अगर पेंशनर्स का कोई सबसे बड़ा संगठन है भारत पेंशनर समाज, जिसकी ओवर 10 लाख मेंबरशिप है, उसके एजीएम में सरेआम मंच से सेक्रेटरी जनरल ये डिक्लेयर करता है कि साहब पूर्वोत्तर रेलवे पेंशनर्स एसोसिएशन इस देश में जितने एसोसिएशन है सबसे अधिक डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करता है। कहा कि अगर पूर्वोत्तर रेलवे पेंशनर्स एसोसिएशन पेंशनर्स के ग्रीवांसेस को सीपेनग्राम से सॉल्व कर सकता है, ऑनलाइन आरटीआई से सॉल्व कर सकता है, ईमेल भेज के अपनी बातों को कह सकता है, तो आप लोग भी इनको फॉलो कर सकते हैं। आप लोग भी फॉलो कीजिए, कामयाब होइएगा। और दोस्तों ये फैक्ट है, ये सही है कि आज के डेट में हम लोग के पास जो पेंशनर्स के ग्रीवांसेस हैं वो 97% हम लोग का सक्सेस रेट है। 3% तो हर जगह रह ही जाता है लोच। अभी मैडम ने किसी को रेफर किया, उनका केस था ऐसे ही, वो भी सॉल्व हो गया है उस पर भी हम लोग काफी मतलब क्लोज आ गए हैं। तो इस तरह करके पूरे देश में कहां कहां से आता रहता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज बताएं, कुछ हम लोग वीडियोस बना के एजुकेटिव वीडियोज को हम लोग शेयर कर रहे हैं, कुछ क्लिप्स को शेयर कर रहे हैं, और एक एक क्लिप पर जो समर्थन मिलता है, सपोर्ट मिलता है, उसकी तादाद कहीं 23,000 है, कहीं 24,000 है, कहीं 25,000 है। इस तरह करके मतलब विद इन नो टाइम, विद इन 48 आवर्स 24,000 लोगों का समर्थन मिल जाना मजाक बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। अभी रिसेंटली हमने एक UMID पे छोटा सा वीडियो क्लिपिंग उसको किया, पता लगा हर घंटे उसको 500-600 लोग जो है उस पर अपना सपोर्ट दे रहे थे, अपने व्यूज दे रहे थे। और 2 दिन बाद इतने उस पर क्वेरीज हमारे पास आए और लोगों को हमने सेटिस्फाई किया, लोगों को जागरूक किया कि आपका हक क्या है।
दोस्तों, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमको पता नहीं है कि रेलवे हमारे लिए, हमारे चिकित्सा के लिए क्या व्यवस्था की है, किसी को नहीं पता है। जबकि हकीकत यह है कि अगर सिर्फ आपको नॉलेज हो तो हम समझते हैं हमारा कोई भी पेंशनर नाहक परेशान नहीं होगा। अगर व्यवस्था के बारे में आपको जानकारी है और आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो हम अपना हक लेके रहेंगे। हम लोग यही चीज कर रहे हैं कि लोगों को जागरूक कर रहे हैं, और जिसका नतीजा ये हो रहा है कि छपरा जहां ग्रीवांसेस का भरमार था, आज के डेट में वहां का सेक्रेटरी कहता है साहब अभी तो कुछ बटले ना ही, बात सब खत्म हो गई। बलिया से मैं पूछता हूँ, देखिए वो बैठे हुए हैं, राजा साहब मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि वो बड़ा टच में है उधर के। बलिया कहता है साहब कोई ग्रीवांसेस नहीं है। ऐसे करके दूर दराज, काशीपुर, काठगोदाम, कहाँ हर जगह, खैलाबाद, बस्ती, ग्रीवांसेस सारे के सारे खत्म हो गए। और कैसे खत्म हुए? हम लोगों ने ईमानदारी से काम किया। हम लोगों ने क्या किया, हर ब्रांच में चुन के एक ऐसे व्यक्ति को की पर्सन बनाया जो डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहा है। और डिजिटल प्लेटफॉर्म से क्या हो रहा है, कोई कंप्लेंट होता है सीधे पेंशन मंत्रालय जाता है, वहां से रेलवे मंत्रालय आता है और 5 दिन के अंदर ग्रीवांसेस का समाधान हो जा रहा है। और तो और रिवाइज्ड पीपीओ लोगों के हाथ में आ जा रहा है। ये हमारे सक्सेस का वजह है। दोस्तों, ये हमारी प्रक्रिया चलती रहेगी और चलती रहेगी। तो ये हमारा दावा है कि आप लोग हमारे पास आते रहेंगे, हम लोगों से मिलते रहेंगे, जुलते रहेंगे, आपका प्यार स्नेह बना रहेगा। और इस क्रम में कुछ चीज हम आपको बताना चाहेंगे। ये आपके हाथ में पत्रिका है, सबके हाथ में पत्रिका है, प्लीज इसको देखिएगा। पेज नंबर 4 पे एक इंटरेस्टिंग लेटर है। ये लेटर 2/5 को जारी किया है मेडिकल डायरेक्टर ने। और किसको जारी किया है? इस रेलवे पर जितने डिविजनल हॉस्पिटल है सारे सीएमएस को जारी किया है। और इसमें क्या लिखा है, सिर्फ 2 मैसेज दिया गया है। पहला चीज तो ये लिखा गया है कि साहब आपके पास अगर मेडिकल रिम्बर्समेंट का कोई केस हो तो उसको इमीडिएटली भेजिए। और दूसरी चीज इसमें लिस्ट दिया गया है। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसमें आइटम नंबर 6, 7, 8 नियो हॉस्पिटल, विजिटेक आई सेंटर और फोर्टिस एस्कॉर्ट हार्ट इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर, ये 3 नए हॉस्पिटल पहली दफा पूर्वोत्तर रेलवे से टैग हुए हैं। और तीनों के तीनों बहुत ही वेल एस्टैब्लिश्ड, नामी गिरामी हैं। तो ये हम लोग के लिए बड़ी अच्छी बात है कि आज के डेट में प्रशासन खुद ही सबको चिट्ठी लिख रहा है। लेकिन ईमानदारी से सोचिए कि क्या ये प्रशासन बिना दबाव के इस तरह की चिट्ठियां जारी करेगा कि भैया रिम्बर्समेंट का केस मेरे पास भेजो? कुछ लग रहा है, अविश्वसनीय लग रहा है कि नहीं लग रहा है? दोस्तों, इसका सारा श्रेय आपको जाता है, आपकी एकता को जाता है, आपकी यूनिटी को जाता है। क्योंकि आपकी यूनिटी का ये प्रेशर है, आपकी यूनिटी का ये प्रेशर है कि मेडिकल डायरेक्टर सबसे रिम्बर्समेंट के केस मांग रहा है, खोज रहा है, भैया लाओ नहीं तो हमारे ऊपर आफत आने वाली है। आपके यूनिटी का ये श्रेय है कि हमारे कोहली साहब, मुन्नीलाल गुप्ता जी, देवेंद्र मणि त्रिपाठी जी, भानु प्रकाश जी, इनको सीपीओ इनवाइट कर रहा है कि भैया आओ और पेंशन का कोई ग्रीवांस है तो हमको बताओ, हम उसको सॉल्व करने के लिए तैयार। आपकी यूनिटी में इतना जोर है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत पेंशनर समाज, जिसके ओवर 10 लाख मेंबरशिप है ऑल ओवर इंडिया, उसके कार्यालय में पूरा पेंशन मंत्रालय का अमला चला आ रहा है। उसके सेक्रेटरी आ जा रहे हैं, एडिशनल सेक्रेटरी आ जा रहे हैं, डिप्टी डायरेक्टर आ जा रहे हैं, सारे स्टाफ आ जा रहे हैं और बोल रहे हैं बता भैया मेरे लिए क्या हुक्म है। ये आपकी एकता में ताकत है, इसके लिए एक जोरदार ताली तो बजनी चाहिए। दोस्तों, अभी आप लोग दुआ कर रहे हैं कि भैया सेक्रेटरी जनरल हो जाए। बेशक हकीकत तो यह है कि सेक्रेटरी जनरल के बाद दूसरे नंबर पे मैं ही हूं, लेकिन इतना दुआ मत कीजिए, नहीं तो वहां चला जाऊंगा तो फिर आप लोग परेशानी में पड़ जाएंगे। इसलिए हमको यही रहने दीजिए अपने बीच। और आज के डेट में ऑनलाइन में सारा काम कर रहा हूं।
ऑनलाइन मैं सारा काम कर रहा हूं। ये मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि हमारे जितने पेंशनर्स भाई हैं, इन सारे का जो दिमाग है रिटायरमेंट के पहले जिस कैपेसिटी में था, आज के डेट में उसकी कैपेसिटी 1.5 से 2 गुना बढ़ चुकी है। ये रिसर्च है, गूगल पे जाके सर्च कर लीजिएगा। जैसे 60 का उम्र आप क्रॉस करते हैं, 60 से 65 के बीच में जाते हैं, आपकी मेंटल कैपेसिटी डेढ़ा हो जाती है। और जब 65 से ऊपर जाते हैं, 70 के होते हैं, 80 के होते हैं, तो आपके दिमाग की जो कैपेसिटी है दुगना तिगुना हो जाती है। और इस कैपेसिटी का अगर उपयोग नहीं कीजिएगा तो क्या होगा? बड़ा खतरनाक है भाई। उसका मैं चर्चा नहीं करना चाहूंगा। दोस्तों, मैं आपको आगाह करता हूं कि इस कैपेसिटी का उपयोग आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आके कीजिए। आप ईमेल करना शुरू कीजिए, आप इसका फेसबुक पे उपयोग कीजिए, ट्विटर कैसे किया जाता है वो देखिए, डिजिटल करेंसी से कैसे आप लेन देन करते हैं वो देखिए। अगर कोई कर नहीं रहा हो तो हमारे बहुत से साथी आज भी वो छोटका वाला टेलीफोन मोबाइल चलाते हैं। अरे भैया उसको छोड़ो यार, कोई बढ़िया 5G अब ले लो, 6G ले लो। क्यों, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? तो कहने का ये मतलब है कि आज के डेट में आज के डेट में आप सब लोग आज के डेट में आप सब लोग वो बुजुर्ग नहीं हैं। आज के आप सब डेट में आप सब लोग युवा हैं, ऊर्जा से भरपूर हैं। आपके अंदर वो ताकत है कि आप, क्या कहा, जो पेंशनर हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। क्यों? जो सर्विंग एम्प्लॉयज हैं उनकी अपेक्षा आपकी तादाद ज्यादा है। एक सर्विंग एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंडेंट क्या होता है? उसकी बीवी होते हैं, छोटे छोटे 2 बच्चे होते हैं। आपके ऊपर डिपेंडेंट क्या है? आपके 3-4 बच्चे हैं, उनके बेटे बेटियां, नाती पोता है। ऑन एंड एवरेज 10 मेंबर्स आपके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो कहने का मतलब कहाँ, एक तो सर्विंग एम्प्लॉयज उनकी तादाद कम, दूसरा पेंशनर हमारी तादाद ज्यादा, और हर एक के ऊपर 10-10 डिपेंडेंट, यानी कि कुल मिला जुला के हमारे पास 10-10 वोट। अगर हमारी तादाद को ले लीजिए तो भाई मोटा मोटी कम से कम 3 करोड़ 4 करोड़ तो हमारा वोटिंग पावर। तो हम तो, सही बात है कि सरकार को बदल सकते हैं, इतनी हमारे पास ऊर्जा है। जरूरत है अपनी ताकत को पहचानने की दोस्तों। और इसका एक नमूना दिया है। आज के डेट में मेडिकल डायरेक्टर सबको चिट्ठी लिख के मांग रहा है, भैया रिम्बर्समेंट के केसेस देखो, भेजो। दूसरी चीज, 5वें नंबर पे एक लेटर दिया हुआ है। अब तक नियम था 20 साल अगर सर्विस होती थी, 2 दिन कम रहता था तो उसको क्या होता था, पास की फैसिलिटी नहीं मिलती थी। लेकिन आपकी ताकत की वजह से क्या है, पेंशन मंत्रालय और रेलवे मंत्रालय चिट्ठी निकाल रहा है क्या, कि भैया अगर 19 वर्ष 9 महीना है तो 3 महीने का ग्रेस देके, जैसे 6वीं से 7वीं में प्रमोशन दे दिया जाता है, वैसे जो है आप पास की सुविधा दे दीजिए। सही है कि नहीं है? ग्रेस मिल रहा है भैया, कितनी बड़ी बात है। पहले ये चीज क्या सरकार सोचती थी? नहीं, अब सोच रही है, क्योंकि देख रही है कि आपकी ताकत क्या है। दोस्तों, वित्त मंत्रालय का एक पत्र दिया हुआ है पेज नंबर 7 पे। होता क्या था कि पहले क्या, आज के डेट में भी हो रहा है, हो क्या रहा है कि जिंदगी भर आदमी सर्विस करता है, द टाइम ऑफ रिटायरमेंट पूरे सर्विस रिकॉर्ड की स्क्रूटनी होती है। और स्क्रूटनी में पता लगा जोड़ घटाव में कहीं थोड़ा सा कुछ अधिक हो गया, और उसकी वजह से एक इंक्रीमेंट का या आधे इंक्रीमेंट का या 10 रुपए का जो फर्क पड़ा, और लास्ट मोमेंट तक उसका बहुत बड़ा एक अधिक अमाउंट का ओवर पेमेंट हो गया। तो क्या करता था कि इकट्ठे प्रशासन उस पैसे को काट लेता था, और पेंशन जितना मिलने वाला होता था उससे डाउन हो जाता था। अब क्या किया, अब देखिए वित्त मंत्रालय ने चिट्ठी जारी किया। क्यों जारी किया? कहा कि वित्त मंत्रालय पैसे का व्यवस्था हम कर रहे हैं भैया, अब पैसा मत काटो, किसी का पेंशन मत डाउन करो। अगर आप लॉन्ग टाइम ओवर पेमेंट कर दिए हैं तो उसको हमारे पास माफी के लिए भेजो। ये किसकी ताकत की बदौलत हो रहा है? आपकी ताकत की बदौलत हो रहा है। दोस्तों, अपने लिए ताली बजाइए। और तो और साथियों, इसमें और भी बहुत सारे हैं, लेकिन सब कुछ मैं नहीं बता सकता हूं। लेकिन पेज नंबर 11 पे एक लेटर है, उसका जरूर जिक्र करना चाहूंगा
क्यों? क्योंकि हमारा एक फंडा है, कर भला तो हो भला। अगर हम कोई जानकारी हासिल करते हैं और उसको अपने 4 मित्रों में शेयर करते हैं तो क्या होता है, हमारा तो भला होता है, उन 4 मित्रों का भी भला होता है। और पेज नंबर 11 पे ये दिया हुआ है, देखिए 2016 में एक सर्कुलर आया, एक एक्ट बना। उस एक्ट में बड़ा अच्छा प्राविधान दिया गया। कहा गया कि अगर किसी ने अपने प्रमोशन पे फिक्सेशन का ऑप्शन नहीं दिया है, होता है ना, जब प्रमोशन ऑर्डर निकलता है तो नीचे एक नोट लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है कि आप 1 माह के अंदर अपना वेतन निर्धारण के लिए विकल्प देंगे। और लोग क्या करते हैं, लोग कहते हैं कि भैया हम अगले वेतन वृद्धि के डेट से अपना विकल्प देते हैं। उसमें क्या होता है, 2 इंक्रीमेंट का फायदा हो जाता है। दोस्तों, बहुत सारे कंप्लेंट हम लोग के पास आते हैं। उन कंप्लेंट में क्या रहता है, कहता है कि साहब जिंदगी भर खूब बढ़िया से नौकरी किया, लास्ट जब टाइम आया तो भैया 7.5 लाख रुपए का रिकवरी बन गया। हमने कहा क्यों, क्या हुआ? कहा बाबू कहा था कि विकल्पवा नहीं रहा, फाइल में ले कटौती हो जाता। और साहब पेंशन जो मिलना था वो भी पता लगा डाउन हो गया, सिर्फ और सिर्फ विकल्प के लिए। तो 2016 में वित्त मंत्रालय ने कहा कि अगर किसी ने विकल्प नहीं दिया है और जिसकी वजह से वो नुकसान में जा रहा है तो उससे 1 टाइम ऑप्शन ले लो, ऑप्शन लेके उसको दुरुस्त करो ताकि उसका नुकसान ना हो। उसके बाद वो एक पर्टिकुलर डेट था, उसके बाद फिर 2019 में उसको रिपीट किया गया और 2019 के बाद फिर अभी जो रिपीट किया गया है ये है 4/7/2023, 4 जुलाई को ये रिपीट किया गया है। कहा गया कि अगर किसी ने विकल्प नहीं दिया है जिसकी वजह से उसकी तनख्वाह डाउन हो गई है तो 4/7/23 से 3 माह यानी कि 3/10/2023 तक अपना विकल्प अगर दे देता है तो उसका फिर से सेटलाइट कर दिया जाएगा। सही है, सही है, जोरदार ताली आप लोग बजा सकते हैं। भैया इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय आप लोग को जाता है, आप लोग की यूनिटी को जाता है। दोस्तों वैसे इसमें ये जो छोटी सी पत्रिका है बहुत जानदार है, इसको बहुत संभाल के रखिएगा। इसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशंस हैं। इसमें बैंकिंग लोग कभी कभी होता है कि बड़ा अच्छा कुछ चल रहा है, आपको 15 साल बाद जो है कम्यूटेशन का रिस्टोरेशन होता है, बैंक नहीं करता है, उसके बाद चिट्ठी पर चिट्ठी लिखते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। आपको बैंकिंग लोकपाल को अगर कंप्लेंट करना है तो उसका फॉर्मेट मैंने दे दिया है ताकि आप कुछ ना कीजिए, इसी को फोटो कराइए, उस पर मारिए, दस्तखत रजिस्ट्री कर दीजिए और उसके बाद देखिए 1 महीने के अंदर सारा का सारा एरिया सही पेमेंट हो जाएगा। कहने का ये मतलब है कि इसमें बहुत से जो भी चीज तथ्य दिया गया है सब चुन के एकदम एक चीज को चुन के इसमें दिया गया है। इसको एक गाइडलाइन के तौर पे इसको सुरक्षित रखिएगा और इसका आप लोग वो कीजिएगा, लाभ उठाइएगा। इसी के साथ आज इस मीटिंग में बहुत सारे हमारे बर्थडे बॉय, विश्वकर्मा जी ने सब हमारे बर्थडे बॉय हैं, तो उनको अभी वो क्या कहते हैं कि उनके शतायु होने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की जाएगी। हम सब लोग मिलजुल के उनका जन्मदिन मनाएंगे और लास्ट में इकट्ठे बर्थडे सॉन्ग भी गाएंगे। अच्छा लगेगा, मजा आएगा, है होना चाहिए ना। हाँ, और जुलाई का महीना थोड़ा एक ऐसा स्पेशल महीना होता है, इसमें बहुत सारे लोगों का फर्जी बर्थडे होता है। खैर कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो चीज है हम लोग उसी को एंजॉय करेंगे। और दोस्तों एक चीज बताएं, देखिए ये छोटी सी चीज है लेकिन इसमें देखिए कितना बड़ा मर्म छुपा हुआ है। जब मैं इस एसोसिएशन में आया तो मैंने सोचा लोगों का मोबाइल नंबर ले लिया था। भाई साहब नमस्ते, मैं पला बोल रहा हूँ। आज सरकारी दस्तावेजों के अनुसार आज आपका बर्थडे है, आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। और जब मैं कहता था तो जानते बहुत सारे लोग फोन पे रोने लगते थे, कहते थे साहब हमारा कौन सा जन्मदिन इस बुढ़े आदमी का, घर में तो कोई पूछ ही नहीं रहा है और आप हमको दुआ दे रहे हैं, ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। बहुत
तो कहने का मतलब उनकी संवेदनाओं को मैं स्पर्श किया करता था। मैंने सोचा कि आगे चल के क्यों ना हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे मनाएंगे, सामूहिक दुआ करेंगे। सामूहिक दुआ में बहुत ताकत होती है, समझ ना। आदमी की उम्र जो है बड़ी तेजी के साथ, मतलब कहने का मतलब है कि अगर किसी को 90 वर्ष जीना है तो वो कम से कम 110 वर्ष जिएगा। और इसी आरजू के लिए, इसी प्रार्थना के लिए हम लोग बर्थडे मनाने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे का कार्यक्रम सुभाष चौधरी जी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बिन बहादुर आज की ये सभा जो है शुरुआत आगाज बहुत अच्छा ज्यादा टाइम तो नहीं खींचा मैंने। लगा दीजिए। आगाज बहुत अच्छा रहा और अंजाम भी बहुत अच्छा होगा। तो अब चलते हैं, जिसलिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए। अभी तो आपने रमन जी की बहुत अच्छी प्यारी प्यारी सी बातें सुनी हैं। मैं आप लोगों के लिए भी दो पंक्तियाँ ऐसे ही दिमाग में आया, हमने कहा लो लिख लेते हैं। सब कुछ दे रहे हैं तो मैं भी आपको इस बर्थडे के उस पर दे दूँ। यहाँ नज़ारे भी हैं, यहाँ नज़रें भी हैं और नज़ारे भी हैं। अर्ज किया है, यहाँ नज़रें भी हैं और नज़ारे भी हैं, यहाँ इलाजे मोहब्बत के मारे भी हैं। क्या बात है, क्या यहाँ नज़रें भी हैं, नज़ारे भी हैं, यहाँ इलाजे मोहब्बत के मारे भी हैं। जन्मदिन मुबारक हो आपको, जन्मदिन मुबारक हो आपको, आज इस जमी पे चांद तारे भी हैं। शुक्रिया दोस्तों। अब मैं रमन जी से अनुरोध करता हूं कि इस कार्य में थोड़ा सा सहयोग करें। और मैं आपसे चंद जी से कहूँगा कि थोड़ा तिलक और कुछ मंत्र उच्चारण करके के दीर्घायु शतायु होने की हम लोग यहाँ से वंदना करते हैं, दुआएं करेंगे सब लोगों को। तो पहला नाम मैं बुलाता हूँ श्री राम कुमार यादव। राम कुमार यादव जी, पानी डालिए जैसा। हाँ, ये है पानी तो है आपके पास बोतल में, थोड़ा सा दे दीजिए। हो जाएगा ना, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। ये आप दे फोटो लीजिए। ये और दीजिए जरा सा, पढ़ दीजिए। अरे पढ़िए पढ़िए, आपके पढ़ने में जरा बड़ा मोहब्बत आता है, आप जोरदार पढ़ते हैं। आप हमारे इनको स्पेशल कार्ड दिया जा रहा है बर्थडे का आप लोग की ओर से। ये शुभ दिन आए आपके जीवन में, 1000 बार हम आपको जन्मदिन की बधाई देते रहे, हर बार बहुत सारी शुभकामनाएं। श्री भगवान दास, आइए सर, जरा सा पीछे बैठ जाए सर, इनको भी मौका दे दें। हाँ हाँ, है कि नहीं? या पहले माला पहनाओ फिर टीका लगाओ। श्री भगवान दास जी का 69वां जन्म दिवस है और मूछ पूरा एकदम फिट रखे हुए हैं। ये फोर्स के मेंबर हैं भाई। हाँ, फोर्स के मेंबर हैं और बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। और देखिए इनके में वो हर बार कार्ड में टैरो कार्ड होता है ना, बदल जाता है सबका हिसाब किताब, यहाँ भी बदल गया है। तमन्नाओं से भरी हो जिंदगी, ख्वाहिशों से भरा हो हर पल, दामन भी छोटा लगने लगे, इतनी खुशियां दे आपको आने वाला कल। बहुत सारी शुभकामनाएं जन्मदिन। सुरेश चंद ना, थोड़ा सा रास्ता दे दो बस। हाँ, जगह बना दो बस। आइए सुरेश जी, आइए आइए। हाँ, ये सही है, ये सही है। आइए, हाथ मिलाइए। सुरेश जी को देखिए तो लगेगा ही नहीं, गलत इनका बर्थ। हाँ, डेट ऑफ बर्थ कुछ गलत हो गया है। अभी तो 61वां इनका वर्ष, 40 साल का लग रहा है, जवान। इसीलिए बड़ा तगड़ा वो बंगाली भाषा वाला इनके उसमें निकला है गीत भी, ना गिला करता हूँ न शिकवा करता हूँ। सलामत रहे मेरे दोस्त, मैं दुआ करता हूँ। श्री हृदय नारायण प्रसाद, आइए।
ना गीला करता हूं, इधर हाथ मिला ला है ना, सुना हो बंगाली दादा जो पढ़ते हैं। आइए हृदय नारायण, इधर है ना। श्री हृदय नारायण प्रसाद जी अभी हाल फिलहाल ही रिटायर हुए हैं। 61वां जन्म दिवस है। ये शुभ दिन आए आपके जीवन में, 1000 बार हम आपको जन्मदिन की बधाई देते रहे, हर बार बहुत सारी शुभकामनाएं। और चूंकि आप ताजा रिटायर हुए इसलिए आपको साथ में फूल भी दिया जा रहा है। और ये श्री कैलाशपति यादव, श्री कैलाशपति यादव जी, तो अपने कॉलोनी के ही। अरे कॉलोनी के, अरे कॉलोनी महान लोग हैं। अभी 61वां वर्ष जन्म दिवस है, सबके सब नए नए हैं। आइए आइए युवा लोग आइए, अरे इतने करीब आइए ना, आप तो एकदम इधर है। आगे चलिए सुबह टहलते हैं, आप इधर उधर देखिए, कैमरे में देखिए। क्या कैमरा? मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजम मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोहरि। ये शुभ दिन आए आपके जीवन में, 1000 बार हम आपको जन्मदिन की बधाई देते रहे, हर बार बहुत शुभकामनाएं, बहुत शुभकामनाएं। श्री बजरंग बली पांडे, श्री बजरंग बली पांडे आए हैं क्या? अच्छा चलिए। श्री राजेंद्र सिंह चंदेल, अच्छा सामने ही। अच्छा, ओहो आइए भाई। आपका 67वां जन्म दिवस है और उधर देखिए। हाँ ईश्वर आपको ऐसे ही सही सलामत रखे। कोई भी कानूनी पचड़ा हो तो आप हम लोग को बचाएं, ऐसी शुभकामना है। और देखिए सबके कार्ड में जो गीत लिखा था बिल्कुल चेंज हो गया है। फूलों ने अमृत का जाम भेजा है, सूरज ने गगन से सलाम भेजा है, मुबारक हो आपको आपका जन्मदिन, दिल से हमने आज पैगाम भेजा है। बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी शुभकामनाएं। लो भाई हमारे साथ फोटो ले लो, लो लीजिए। और इसी बात पे ये श्री वेद प्रकाश त्रिपाठी जी, आइए माननीय आदरणीय परम सर्वप्रिय सर्व आया लोकप्रिय हृदय न्यायाधीश हृदय के अंदर वास करने वाले हैं वेद प्रकाश जी। बनाइए, टीका लगाइए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके त्र्यंबके माता गौरी नारायणी नमो अस्तुते। लग नहीं रहा है रिटायर हो गए। इसीलिए तो बुलाया गया है ताकि आप भूल जाएं कि आप रिटायर कहाँ रिटायर हुए हैं। वैसे भी नहीं रिटायर है, फिर से टायर को सही कर दिया। फूलों ने अमृत का जाम भेजा है, सूरज ने गगन से सलाम भेजा है। मुबारक हो आपको आपका जन्मदिन, दिल से हमने ये पैगाम भेजा है। आप शतायु हों, स्वस्थ दीर्घायु हों, प्रसन्न रहें और ऐसे ही विदाउट फेल मीटिंग में आते रहे। अब उस शख्स को मैं नाम दे रहा हूं कि जो हमारे वहाँ बड़े सीनियर है, हमारे चाचा जी हैं श्री बसंत जी। मैं आवाज दे रहा हूं, कृपया आए, बड़े ही मुकदमेबाज हैं। अभी जो है सुप्रीम कोर्ट से अपना मुकदमा जीत के आए हैं। पर्सनल कितनी बढ़ोतरी हुई? 10 लाख रुपया तो मिलेगा आपको। हाँ क्या आप चाहते हैं 10% यहाँ? हाँ 10% मिलेगा, दे देंगे। अरे चाचा क्या बात करते हैं। अरे आपका तो नाम ही ऐसा है, आपका तो नाम ही ऐसा है कि हम सब लोगों के अंदर नव ऊर्जा का संचार करता है। और बसंत अपने आप में खुद ही बहुत गजब का नाम है और आपने ख्वाहिश अपनी जाहिर कर ही दिया है। जी। इस संस्था को कम से कम ज्यादा नहीं 20 कुर्सी का दे देंगे तो दे देंगे। तो सही कि नहीं? आप लोग समर्थन करते हैं, जोरदार ताली बजा दीजिए इसी बात पे। बसंत बहार, पैसा दे दीजिए। बसंत बहार। अरे पढ़ तो दीजिए क्या लिखा हुआ है। हाँ वो ये शुभ दिन आए आपके जीवन में, 1000 बार हम आपको जन्मदिन की बधाई देते रहे, हर बार जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। पूर्वोत्तर रेलवे पेंशनर्स एसोसिएशन, रामगढ़ ताल शाखा, गोरखपुर। चाचा का ये दे दीजिएगा, ये दे दिए। श्री राजेश लाल जी, कृपया भाई साहब हमारे कनिष्ठ भ्राता।
परम आदरणीय, हाँ, हर दिल अजीज, मोहब्बत के जां, जानो निशार, माला पाना ये भानु जी देखिएगा, मामला छोटे भाई का है। तमन्नाओं से भरी हो जिंदगी, ख्वाहिशों से भरा हो हर पल, दामन भी छोटा लगने लगे, इतनी खुशियां दे आने वाला कल, आप शतायु हो, दीर्घायु हो और स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। बहुत सारी शुभकामनाएं। अब मेरे छोटे भाई शिव प्रसाद मिश्र, सामने ही है। हर दिल अजीज, दिलों के जीत, सबको जीत लेते हैं अपने मुस्कान से, अपनी कलमों से, अपनी जान से। वाह भाई वाह, शुक्रिया, लीजिए। गजब का मुस्कान है हाँ, आपका। गजब का मुस्कान है। जिनकी मुस्कान से तो बहुत लोग घायल हो गए, आज भी जो है बेचारे इलाज करा रहे हैं। जी जी, आपको भी फूलों ने अमृत का जाम भेजा है, सूरज ने गगन से सलाम भेजा है। मुबारक हो आपको आपका जन्मदिन, दिल से हमने ये पैगाम भेजा है। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भले ही लिखने के लिए 68वां जन्मदिन है, लेकिन हमको विश्वास नहीं होता है। लग रहा है तरोताजा, अभी जस्ट रिटायर होके चले आए हैं। आप ऐसे ही स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और विदाउट फेल इस मीटिंग में आते रहें। बस बस, अब नाम लेता हूँ। चलिए अब उस शख्स को मैं आवाज देता हूं। हमेशा रोज उससे मुलाकात मेरी सुबह सुबह होती है, पहली बार इस एरिना में आए हैं। मैं प्यार और मोहब्बत की जुबान से और लजीज बातों से श्री प्रेम प्रकाश वर्मा जी को आवाज दे रहा हूं। कृपया मैं, और बहुत बड़े ये शायर भी हैं, कवि भी हैं, हर दिल अजीज भी हैं। एक एक लफ्ज इनके बहुत ही कीमती होते हैं, बहुत ही कीमती। तो प्रेम प्रकाश वर्मा जी, दो लाइनों के बाद बैठिएगा। ठीक है, पानी होगा उसमें, बिना सुने नहीं मानिएगा। हाँ भैया धन्यवाद। अरे ये लगाया है, दूसरा माला दे। अरे ये वाले पर सर हाँ, बड़ा वाला। चलो उसको ले रे। फूलों ने अमृत का जाम भेजा है, सूरज ने यहाँ भी जाम भेजा है। मुबारक हो आपको आपका जन्मदिन, दिल से हमने ये पैगाम भेजा है। हर दिल अजीज श्री वर्मा जी, आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, शतायु हों। इस बार आपने अप्रैल के महीने में होटल विवेक में बहुत ही खूबसूरत गाना हम लोग को सुनाया था। यहाँ मुन्नीलाल जी का फरमाइश है कि 2 लाइन आप चलिए साहब जी, ये 2 लाइन के लिए है कि हाँ इसी को बोल दीजिए। तुम्ही ने कहा था भरो मांग मेरी। हाँ, तुम्ही ने कहा था भरो मांग मेरी। तुम्ही ने कहा था भरो मांग मेरी, भरी मैंने रोरी तो क्या रंग पाया। वो शर्म आ गई थी झुकी पैर छूने कि मैंने उठाकर गई। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात कर रहे हैं, क्या मौके हैं। सर जी इसी बात पे अच्छा कुछ अब मैं, अरे आओ दीदी, आ जाओ, आओ बैठो बैठो। कुर्सी कुर्सी उधर है, कुर्सी है। तुम्ही बसून अब मैं उस शख्स को आवाज देने जा रहा हूं जो अपने बाणी से, अपने वचन से सबको मोहित कर लेता है, और जिसके हाथ बंधे भी उसके हाथ को खुलवा करके तालियां बजवा देता है। वो कौन शख्स हो सकता है? श्री A.K. विश्वकर्मा जी, परम आदरणीय। आप वहीं रहे तो अच्छी बात है, वहीं रहे, वहाँ चले जाओ, वहीं चले जाओ, वहाँ सर का आदेश है उधर जाए। 1 मिनट यही पहना था, आइए यही पहना देता। अच्छा, ओहो, लाओगे उनको? ऐसा थोड़ा पैर से यार, वो है ना। अरे भाई आ जाइए, बस प्रोग्राम आ जाइए किसी तरह दबते दबाते चले जाएंगे ना। आपका टीका लगा के हम जा रहे हैं। राम सावर जी इधर आ जाइएगा। आओ भैया। अरे
डबल आवाज आनी चाहिए सर। हाँ, आपने कहा है कि विश्वकर्मा जी के बारे में है, तो मैं तो ये कहता हूँ कि ये सबको हिलाए रखते हैं किसी को चैन से बैठने नहीं देते हैं, और तालियां तो खैर बजवाते ही रहते हैं। और आपका 65वां जन्मदिन है। इस मौके पे इनके कार्ड में बड़ा खूबसूरत कविता निकला है। आपके जन्मदिन पर ये दुआ है हमारी, जितने हो चांद तारे उतनी उम्र हो आपकी, ऐसे ही हम लोगों के संगठन को आप तरोताजगी देते रहें। ऊपर वाले से दुआ है, बहुत सारी शुभकामना, बहुत सारी शुभकामना। रमन जी का मंगलम भगवान चलो ठीक है, विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजम मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। चलिए इसमें कुछ सिक्का उक्का रख दीजिए। चलिए सर, वो आ गया, वो आ गया है। अच्छा, चलो ठीक ठीक ठीक, चलिए। अच्छा एक मिनट। हाँ, अब मैं जैसा कि पहले आपसे बताया था, आपको हंसाते हैं, वो करते हैं। ये बर्थडे बॉय मेरे साथ बगल में बैठा हुआ है, खड़े हैं अभी, सबके बर्थडे मनाए जा रहे हैं, ये जन्मदिन। अच्छा, हमारे हाँ, अब मैं अमीर रमन, मैं चाहता हूं कि इनके सम्मान में सभी लोग एक बार अगर खड़े हो जाएं तो बड़ा अच्छा लगेगा। प्लीज प्लीज प्लीज, और तालियों के साथ। और अब आप बैठ जाएं तो बजट से कृपा, बहुत बहुत धन्यवाद 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 धन्यवाद। ये नहीं ठीक है, सम्मान के साथ। और भी जो है, मैं जो मेरे अध्यक्ष का, अच्छा ये त्रिपाठी जी जैसा मंगल कार्य कर दें। मंत्र पढ़ दीजिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणाध्वजम मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। आप शतायु हो, दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित रहें। देखिए इनके लिए क्या लिखा है भाई, आपके जन्मदिन पर ये दुआ है हमारी, जितने हो चांद तारे उतनी उम्र हो आपकी। तो ये आपके दीर्घायु की, शतायु की, ये सारी संसद जो यहाँ बैठी हुई है, ये आपकी कामना करती है। और यहाँ से नहीं, पूरे पूर्वोत्तर रेल के, यहाँ से लेकर जैसे कहते हैं ना काठगोदाम तक, और यहाँ छपरा तक, सारे लोग आपकी दुआ हमारी कबूल हो, हम सबकी दुआ आपके ऊपर कबूल हो। आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, और एनी रेलवे का परचम, उसका ध्वज, आप उसको लहराते रहें। शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और अब अगला कार्यक्रम शुरू कर दें। अच्छा होने जा रहा है, बहुत अच्छा, गजब का उत्साह, गजब का जोश, मेरी कल्पना से भी ज्यादा। आज 20 नई कुर्सी आई थी, फिर भी मांगने की आदत नहीं छूटी। अरे भाई हो तो गया, मैं बसंत साहब है ना, पूरे रेलवे को कैलेंडर और डायरी बांटते थे। की बात है, आज की संख्या हमारी 66 है आज यहाँ पे। ये बहुत है, मैक्सिमम है किसी ग्रुप के लिए। और स्वयं आप अपने लिए करिए, और उन लोगों को भी और सबसे मैं देना चाहता हूँ आपकी फैमिली वालों को, कि उन्होंने थोड़ी देर के लिए यहाँ भेजा है। बहुत अच्छी बात है, उस ईश्वर को भेजा नहीं, इजाजत दिया है। इजाजत दिया और उस ईश्वर को